हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के समय में विदेश जाना और विदेश की यात्राएं करना या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना, वहां पर नौकरी करना, ये आजकल के युवाओं का एक तरीके का शौक बन गया है या कह लीजिए सपना बन गया है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज के लिए एफर्ट डालते रहते हैं, है ना, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो है उनको सफलता हाथ नहीं लगती, जिसकी वजह से वो काफी निराश भी हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बड़ी सरलता से जो है विदेशी यात्राएं करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, साथ ही विदेश में निवास करने की भी स्थिति उनकी बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इन विदेश यात्राओं को लेकर या विदेश में रहने की स्थिति को लेकर, तो ग्रह हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। यानी अगर विदेश यात्राओं या विदेश में जाकर रहने के बारे में सोचा जाए या देखा जाए, तो इसमें ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी जहाँ पर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ही सरलता से जो है उन यात्राओं को करते हैं या फिर जो है विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो किसी न किसी तरीके की जो है स्थिति बन जाती है, अगर ग्रहों का सपोर्ट जो है वो आपके साथ हो। तो आज यहाँ जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे जो संयोग हैं आपके चार्ट में, जो आपको विदेश यात्राएँ करवा सकते हैं या वहाँ पर आपकी एजुकेशन पूरी करवा सकते हैं, या फिर जो है आपको जॉब दिलाकर वहाँ पर आपको सेटल भी करवा सकते हैं। तो इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है आप अपने चार्ट्स में ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपके में भी कोई ऐसी अनुकूल स्थिति बन रही है जहाँ पर कि आप विदेश में जाकर रह सकें या वहाँ की यात्राएँ कर सकें, यहाँ या वहाँ पर जाकर जो है आप अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी कर सकें। या फिर आपको लॉन्ग टर्म में वहाँ पर रहने की जो है स्थिति आपके जो ग्रह हैं वो बना रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो देखने की होती है, वो होती है 4th हाउस। यानी 4th हाउस जो कि आपकी अपनी भूमि है, आपका अपना घर है, सुख-सुविधाएँ हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपका 4th हाउस पीड़ित है या आपको किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर कोई नेगेटिव ग्रह का जो है वो प्रभाव दिखाई दे रहा है, या फिर 4th हाउस जो है आपका कमज़ोर है किसी भी तरीके से, तो जो है आप विदेश में रह सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तरीके से बहुत अच्छा है, तो वो आपको विदेश जाने की अनुमति नहीं देता है। यानी वो आपको अपनी ही लैंड पे रहने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। विदेश जाने के जो स्थिति है, उसका अगर हमें जो है चेक करना है, तो उसके लिए हमें राशि और राशि की स्थितियों को समझना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि राशियों का भी जो है वो इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान होता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ हैं, तो उनमें से 4 जो है वो चर राशि के अंतर्गत आती हैं, 4 जो है स्थिर के अंतर्गत आती हैं और 4 डुअल साइन में आते हैं। तो इस तरीके से जो है हम 3 भागों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। विदेश यात्रा के लिए अगर देखा जाए ना, तो 4 राशियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि 4 राशियाँ जो होती हैं ना, वो जीवन में परिवर्तन को दिखाती हैं, यानी निरंतर चलते रहना, निरंतर जो है वो जीवन में किसी न किसी प्रकार का जो है चेंज, वो जो है वो 4 राशियों से देखा जा सकता है। तो इन चर राशियों के अंतर्गत जो राशियाँ आती हैं वो है मेष, कर्क, तुला और मकर। यानी ये 4 राशियाँ जो हैं वो आपको जीवन में परिवर्तन करने का जो है योग बनाती हैं, सिखाती हैं। यानी स्थान है, निवास है, नौकरी है, देश है, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं राशियों के सहयोग से जो है वो चेंज होती हैं। तो उसके लिए हम कई बार जो है वो हाउसेज़ भी अगर चेक कर रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट हाउस है, 4th हाउस है, 7th है और 10th है। ये जो है हाउसेज़ भी जो है इसके लिए देखते हैं। अगर हम डुअल राशियों को देखते हैं ना विदेश यात्राओं के लिए, तो ज़्यादातर जो डुअल राशियों में की गई ऐसी यात्राएँ होती हैं या आपका विदेश जाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है। यानी आप जाते हैं और कुछ समय अपना काम करके या पढ़ाई करके या कुछ प्रोजेक्ट करके जो है वो वापस
आ जाते हैं। तो यानी ये डुअल साइन है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यानी इन राशियों में अगर किसी तरीके की जो है ऐसी स्थिति दिख रही है, ऐसा कोई संयोग बन रहा होता है, तो वो ज़्यादातर जो है वो किसी न किसी उद्देश्य से जो है आप जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। जब तक कि किसी और ग्रह की दृष्टि या कोई ग्रह जो है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर रहा हो। कर्क, वृश्चिक और मीन जैसे जो राशियाँ हैं, वो पानी के संकेत को बताती हैं और ज़्यादातर जो विदेश यात्राएँ हैं, उनको करते समय जो है वो किसी न किसी तरीके की जल को आपको जल संसाधन को पार करना पड़ता है, यानी कोई समुद्र आपको पार करना पड़े, कोई न कोई ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है। तो इसलिए इन 3 राशियों का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो विदेश यात्राओं में होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदेश जाने के लिए या विदेश में सेटल होने के लिए ये 5 ग्रह जो है हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यानी इनका अगर सहयोग हमारे साथ होता है, तभी हम विदेश जा सकते हैं या फिर वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो जिसमें जो है राहु, केतु, चंद्रमा, गुरु और शनि का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अ, इन 5 ग्रहों का अगर उचित घरों के साथ जो है वो संयोग हो जाता है, युति बन जाती है, उनका किसी भी तरीके का कनेक्शन, दृष्टि जो है वो बन जाती है, तो आपके जो है विदेश जाने के योग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राहु ग्रह की बात करें ना, तो उसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है विदेश में जाके सेटल होने के लिए या विदेश यात्राएँ करने के लिए। क्योंकि राहु का कनेक्शन जो है वो दूर देशों के साथ या फिर विदेशी लोगों के साथ कनेक्शन या वहाँ जाकर धन कमाने की जो स्थिति है, वो राहु के सहयोग से ही बनती है ना? तो अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो वो आपके लिए जो है विदेश यात्राओं का योग जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर राहु 7th लॉर्ड के साथ, 8th लॉर्ड के साथ, 9th के साथ या 12th के साथ या फिर 5th के साथ जो है वो किसी भी तरीके से कनेक्शन बना ले, तो वो आपको विदेश यात्राएँ करवा सकता है। यानी उसके संकेत जो हैं वो आपको दे सकता है कि आप जो है विदेश यात्राओं की तैयारी कर सकते हैं किसी न किसी कारण से। यानी राहु के सहयोग से ना ऐसे कनेक्शंस भी आपके बन सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपने देश में रहें, बार-बार विदेश जाते रहें या विदेशी लोगों के साथ कनेक्शन बनाकर जो है आप धन की प्राप्ति कर सकें। तो ऐसे में जो है किसी न किसी तरीके से आपका विदेश से कनेक्शन बनता है और कोई न कोई अवसर जो है वो आपको विदेश जाने का प्राप्त होता रहता है। अगर हम केतु की बात करें ना, तो केतु भी विदेश यात्राओं के लिए जो है वो हमें प्रेरित करता है, यानी हमारे लिए योग बनाता है। लेकिन जनरली केतु से संबंधित जो यात्राएँ होती हैं ना, वो बहुत ही छोटी अवधि की होती है। मेबी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जाएँ, आपके एजुकेशन के लिए जाएँ, आप घूमने के लिए जाएँ और अपनी यात्राओं को कंप्लीट करके आप जो है कुछ समय वहाँ रहें और उसके बाद वापस आप अपने देश आ जाएँ। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा के बारे में बात करें, तो चंद्रमा जो है वो नेचुरल लॉर्ड है 4th हाउस के। तो अगर आपका 4th हाउस जो है किसी भी तरीके से पीड़ित है या कमज़ोर है, तो आपके विदेश जाने के योग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है आपका अलगाव जो है अपनी धरती से, अपने लोगों से होता है। तो इस वजह से आपके लिए जो है वो चंद्रमा की वजह से जो है विदेश जाने का योग बन जाता है। अग क्लासिक्स के अनुसार अगर चंद्रमा जो है केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10 में होता है, तो ऐसे में जो है आपके विदेश यात्राओं के योग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी आप एक नहीं बल्कि कई बार जो है विदेश यात्राएँ करते हैं। राहु का कनेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से अगर चंद्रमा से हो जाता है, तो भी जो है आपकी कुंडली में ये योग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी आपके लिए जो है यात्राओं के अवसर जो है वो बनने लगते हैं। चंद्रमा जो है अगर 8th साइन में हो, 9th में हो, 12th में हो, तो ऐसे में भी जो है विदेश जाने के और वहाँ पर सेटल होने के योग जो है वो आपके लिए बन सकते हैं। गुरु का भी जो है हमारी विदेश यात्राओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि गुरु का जो कनेक्शन है वो 9th हाउस से और 12th हाउस से होता है। तो इसलिए अ, अगर देखा जाए तो 9th हाउस और 12th हाउस जो है वो विदेश यात्राओं के लिए या विदेश सेटलमेंट के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घर होते हैं। तो इसलिए गुरु की भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्ता होती है।
कुंडली का जो 12वां घर है ना, वो भी विदेश यात्राओं के लिए या विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी वो कहीं न कहीं दिखाता है कि आप अपनी भूमि से दूर हो जाएँ, दूर जाकर जो है कार्य करें, है ना? आपका सेटलमेंट जो है वो अपनी धरती से दूर हो। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी विदेश यात्राओं को या विदेश में रहने की स्थिति को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यानी अगर 12th हाउस के साथ किसी ऐसे ग्रह का जो है संयोग बन जाए जैसे कि राहु है या शनि है, तो आप वहाँ पर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म जो है वो रह सकते हैं, लंबे समय तक रहकर जो है वहाँ पर आप अपना कार्य कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं और लंबी अ, यात्राएँ जो है वो आपको करने के लिए मिल सकती हैं। 9th हाउस भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विदेश यात्राओं के लिए। 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, तो 9th हाउस की वज़ह से जो है आप कई बार जीवन में लंबी-लंबी यात्राएँ करते हैं। तो ये यात्राएँ जो हैं वो अगर किसी भी तरीके से अगर 12th हाउस से कनेक्टेड हो जाती हैं, तो ये यात्राएँ विदेशी यात्राएँ के रूप में जो है वो आपको मिल सकती हैं। यानी आप यहाँ पर जो है विदेश में जाकर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं और वहाँ पर जो है लंबे समय तक रहकर आप जीवन के सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। यानी आपकी जो भाग्य वृद्धि है, हो सकता है विदेश में जाने के पश्चात ही हो। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो है गुरु का यानी 9th हाउस का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके विदेश में सेटलमेंट के लिए या विदेश में जाने के लिए। तीसरा घर जो होता है ना, वो छोटी-छोटी यात्राओं को या अपने घर को छोड़कर जाने की ओर जो है सो वो संकेत करता है। ऐसे में अगर उसका कनेक्शन किसी तरीके से 4th हाउस या फिर 12th हाउस से बन जाता है, तो यहाँ पर आप जो है वो अपने घर को छोड़कर जो है वो विदेश जा सकते हैं। यानी आपको मातृभूमि से उतना लाभ जो है वो प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर आपको संकेत मिलता है कि अगर आप घर छोड़कर, घर से दूर जाकर जो है वो अपनी अर्निंग के साधन खोजते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। दिशा जो है विदेशी यात्राओं से डायरेक्ट जो है कनेक्टेड नहीं होती है। कई बार ग्रहों का योग, राशि का जो है संयोग और साथ ही जो है हाउस, इन सब चीज़ों का जो कनेक्शन होता है, उसके अनुसार जो है वो निश्चित किया जा सकता है कि आप लंबे समय के लिए घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप विदेश ना जाकर अपना स्टेट छोड़कर जो है वो कहीं पर जा रहे हैं। तो ये स्थिति भी कहीं पर ये दिखाता है। तो इसलिए इसको 100% ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर आपका योग जो है वो विदेश जाने को लेकर दिखा रहा है या फिर आपका स्टेट चेंज होने की स्थिति को बता रहा है। यानी किसी भी तरीके से आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर चले जाते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ से जो है वो क्लियर होती है। तो इसलिए यहाँ जो है वो आपकी छोटी यात्राएँ दिखाई देती हैं या फिर जो है आपका अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाना भी बताता है। यहाँ पर लग्न का भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है क्योंकि लग्न जो है वो हमारे भौतिक अस्तित्व को जो है वो बताती है। लग्न के जो है वो सपोर्ट के बिना जो है वो किसी भी तरीके का कार्य या किसी भी तरीके का जीवन का परिवर्तन जो है वो क्लियर नहीं होता है यानी उसका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अगर ये इसलिए अगर हमारे लगन लॉर्ड जो हैं वो 12th हाउस या 12th लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके का संबंध बना लेते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो आपके लिए विदेश यात्राओं के रास्ते जो है वो कई बार खुल जाते हैं। यानी आप जो है अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आप जो है प्लान कर सकते हैं कि आपको विदेश में जाकर कब कैसे सेटल होना है। स्पेशली अगर उन ग्रहों की महादशा चल रही होती है तो ये योग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही जो है लगन लॉर्ड अगर 4th हाउस के साथ या 7th के साथ या 10th के साथ या भी किसी भी तरीके से 12वें घर के साथ जो है संबंध बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो है विदेश के योग जो है वो बन जाते हैं। हाउस और 9th हाउस का संबंध या ना 4th और 5th हाउस के साथ बन जाता है किसी भी तरीके से उन ग्रहों के साथ कनेक्शन बन जाए, तो ऐसे में भी ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो है विदेश यात्रा का एक मजबूत योग बन सकता है। यदि लग्न लॉर्ड जो है वो 12th लॉर्ड के साथ संबंध बना ले या 12th हाउस में जाकर बैठ जाएँ, तब भी ये जो है विदेश यात्रा का एक मजबूत योग बन सकता है।
अगर फोर्थ जो हाउस है वो किसी भी तरीके से पीड़ित हो, या फिर फोर्थ जो लॉर्ड है वो 6 8 12 के साथ अगर संबंध बना लेता है, ऐसी स्थिति में भी जो है व्यक्ति अपने घर को छोड़कर विदेश जाने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाता है, और वो अपना घर छोड़कर जो है विदेश में जाकर सेटल हो जाता है। चौथा घर पीड़ित हो ना, तो वो किसी न किसी तरीके से जो है वो आपको विदेश जाने के लिए प्रेरित करता है, और विदेश में ही जो है आपकी सफलता के योग बन पाते हैं। साथ ही जो है आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है, आपके जीवन की ग्रोथ शुरू होती है। तो इसलिए अगर वो समय आपका चल रहा है कि आप अपने देश के बजाय विदेश में जाकर सेटल होने के बारे में सोचें, वहाँ पर जो है वो कार्य करने के बारे में सोचें, ताकि आप जो है वहाँ पर अपनी ग्रोथ जो है वो कर सकें। अगर 9th हाउस और 12th हाउस जो है ना वो किसी भी तरीके से स्थिर राशियों के साथ या जलीय राशियों के साथ संबंध बना लेती हैं, तो ऐसे में विदेश यात्रा के संकेत जो है वो मिलते हैं। हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन यदि 5th हाउस के लॉर्ड या 5th हाउस से, या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के लिए जो है विदेश में जाकर रहता है, यानी वो वहां जाकर जो है वो पढ़ाई करता है। चंद्रमा और केतु जैसे ग्रह जो है वो थर्ड हाउस में हो, या फिर जो है उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से 12th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के साथ बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी जो है विदेश यात्राएं करता है। अगर 12th हाउस में जो है आपके राहु हो, चंद्रमा हो, गुरु हो या शनि हो, तो ये भी आपको विदेश यात्राओं के योग के बारे में बताते हैं। यानी आपकी जो है विदेश यात्राएं जो है वो काफी हद तक संभव हो सकती हैं। अपनी यात्राओं को यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी योग जो है यहाँ पर और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है अगर वो 12वें 2 से ज़्यादा ग्रह हैं वहाँ पर, है ना? 2 या 3 ग्रह हैं, तो आपका विदेश जाने का योग जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर 12वें हाउस में जो है राहु, शनि जैसे ग्रह हों, तो वो आपको लंबे स्टे के बारे में बताते हैं, यानी कि आप विदेश में जाकर लंबे समय तक जो है वो रह सकते हैं। राहु का अगर चंद्रमा के साथ या फिर 4 8 12 जैसी जलीय राशियों के साथ संबंध बन जाए, तो वो भी आपको विदेश में रहने की जो है वो स्थिति प्रदान करता है, यानी आप वहां पर लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं। लग्न से फोर्थ हाउस में, या फिर चंद्रमा से फोर्थ हाउस में, या नवांश में जो लग्न है उससे फोर्थ हाउस जो हो वो अगर पीड़ित है, तो ऐसे में आपका जो है विदेश जाने का योग जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। अगर इन हाउसेस में जो है किसी भी तरीके से कोई मेल्फिक ग्रह मौजूद है, यानी राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, अगर ऐसे ग्रह जो है आपको दिखाई देते हैं, तो वो जो है आपके इस योग को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं। वहीं जो है फोर्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह बृहस्पति और बुध जैसे ग्रह हो, तो वो विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, यानी वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके लिए आपका अपने घर में ही रहना और उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाना ही महत्वपूर्ण होता है, यानी विदेश यात्राओं का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग जो है यहाँ पर नहीं बनता है। अगर जो है थर्ड हाउस का, 9th हाउस का और 12th हाउस का संबंध लग्न लॉर्ड के साथ बन जाता है, अनुकूल रहते हैं वो एक दूसरे के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपका विदेश योग जो है वो बन सकता है, यानी आपके लिए जो है वो एक रास्ता जो है विदेश जाने का खुल सकता है। कुंडली में 9th हाउस का 9th लॉर्ड के साथ, या 12th हाउस का 12th लॉर्ड के साथ, या फिर 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का जो है वो 12th हाउस के साथ किसी भी प्रकार से जो है कनेक्शन बन जाता है, तो भी जो है आपका विदेश में जाकर सेटल होना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है, यानी आप जो है वहां जाकर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो आपका योग जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखाता है कि आप विदेश जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो हो सकता है आप विदेश तो जाएं, पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप वहां पर सेटल ना रहें। आप कोई 2 3 4 5 साल का जो है प्रोजेक्ट करें, कुछ टाइम के लिए वहां पर रहें, और उसके बाद जो है वो वापस आप अपने देश जो है वो वापस आ जाए। फोर्थ हाउस जो है वो इन ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे में विदेश जाने के मजबूत योग जो है वो बन जाते हैं, यानी ऐसे में व्यक्ति के लिए जो है अपने घर में रहना जो है वो काफी कठिन होता है, मुश्किल होता है। ऐसे में व्यक्ति के लिए जो है वो विदेश जाने का योग जो है वो बहुत अच्छा जो है कुंडली में दिखाई देता है। अगर जो है कोई भी जलीय राशि जो है, यानी
कर्क है या वृश्चिक है या मीन है, इन राशियों का संबंध अगर 9th हाउस या 12th हाउस से हो जाता है, तो भी जो है आपकी विदेश जाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। D4 चार्ट में अगर आप देखें तो चौथे घर में अगर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह हों, तो वो आपकी विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं। अगर 9th और 12th लॉर्ड जो है, वो कहीं जाकर D4 में साथ में आ जाता है यानी युति बना लेता है, तब भी आप जो है विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं। का योग तो बन रहा है, पर किस रीज़न से आपको विदेश जाना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी विदेश जाने के कारण का जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं या आफ्टर मैरिज जो है वो आप वहाँ पर सेटल होने जा रहे हैं। तो ये कई तरीके के जो है ग्रहों का संयोग जो है या राशियों का योग या फिर हाउसेस की जो है स्थिति, वो ये क्लियर कर देती है कि आपके विदेश जाने का जो योग है, वो किस वजह से बन रहा है। अगर जो है 10वें घर का कनेक्शन या फिर 10वें लॉर्ड का जो कनेक्शन है, वो 12वें हाउस या 12वें लॉर्ड के साथ बन जाता है, यहाँ पर जो है आपके विदेश जाने का कारण आपका करियर हो सकता है। यानी आप अपने जॉब के लिए या बिज़नेस करने के लिए जो है हो सकता है वहाँ पर सेटल होने जा रहे हों। अगर 7th हाउस का कनेक्शन या 7th लॉर्ड का कनेक्शन जो है वो 9th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बन जाता है या 9th हाउस 12th हाउस के साथ बन जाता है, तो ऐसे में या तो व्यक्ति अपनी मैरिज की वजह से विदेश में जाकर सेटल हो जाता है या फिर किसी बिजनेस की वजह से जो है विदेश में जाकर रहता है। ये स्थिति जो है ना वो शादी के बाद जो है वो विदेश में लंबे समय तक रहने को दर्शाती है। अगर 5th हाउस या 5th हाउस के लॉर्ड या 9th हाउस के लॉर्ड का जो संबंध है, वो जो है 12th हाउस या 12th लॉर्ड के साथ बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है। यानी यहाँ पर वो कोई न कोई जो है वो पढ़ाई-लिखाई करने के लिए जो है वो विदेश में जाने का प्लान करता है और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद कई बार वो वापस भी आ जाता है। देखिए, तो 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए या 10th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चला जाए यानी उसके साथ संबंध बना ले, तो ऐसे में विदेश में जाकर काम करने में जो है वो आपको बहुत सफलता मिल सकती है, इस ओर इशारा करता है। यानी अगर आप जो है विदेश में जाकर कोई कार्य करते हैं, उससे धन कमाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपका 12th लॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसका संबंध जो है वो 9th हाउस से या 9th के लॉर्ड से या 12th हाउस से 12th के लॉर्ड से बन जाता है, तो ये जो है आपका विदेश में सौभाग्य को दिखाता है। यानी विदेश में जाकर जो है आप वहाँ के कनेक्शंस के साथ जो है वो संबंध बनाकर या किसी तरीके का व्यवसाय करके वहाँ पर आपके सौभाग्य में जो है वो वृद्धि हो सकती है। अगर आप जो है अष्टक वर्गा से देखें, तो वहाँ पर अगर 12वें घर के 30 से ज़्यादा बिंदु जो है वो बन रहे हैं, तो ये भी विदेश में भाग्य की ओर इंगित करता है। यानी आपको इशारा करता है कि आप विदेश में जाकर अपना भाग्य आज़मा सकते हैं। अगर 12th हाउस में जो है उच्च का राहु हो, तो वो भी आपको विदेश से लाभ होने के बारे में बताता है। यानी वहाँ पर भी आप विदेश के लोगों के साथ कनेक्शन बनाकर पैसा कमा सकते हैं या फिर विदेश में जाकर लंबे समय तक रह सकते हैं। 12th हाउस में अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह जो है एक साथ आ जाते हैं, तो वो भी आपकी विदेश में सफलता की ओर इशारा करते हैं। यानी विदेश में जाकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थी विदेश से संबंधित जानकारी यानी कौन से ऐसे ग्रह या हाउसेस या राशियां हैं जो आपको विदेश जाने के योग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, आपकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप अपने इस योग को जो है इन सारे पॉइंट्स के आधार पर अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको किस कारण से जो है विदेश में जाने का योग बन रहा है और आप उसके लिए अगर कोशिश करें तो उस चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।